हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में दोस्तों आधुनिक भारत में मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस की। किसकी बात करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम उसकी बात करेंगे। आप इस फोटो में तस्वीर से पहचान भी सकते हैं। आप अगर गेस करें तो मैं आपसे पूछूं कि ये कौन है, तो आप बता सकते हैं। बहुत ईजी है, लेकिन इसमें आप थोड़ा हेजिटेट होंगे। आपकी ध्यान लगाना होगा आपको। इसको भी आप बता सकते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस जो पहला हुआ था उसकी ये तस्वीर है। ये डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, ये ए.ओ. ह्यूम है, और गांधी और नेहरू हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस वीडियो को बात करेंगे। इसके बाद मैं दो पार्ट लेकर के आऊँगा, पार्ट वन पार्ट टू। इसके एमसीक्यूज को लेकर के आऊँगा, और इसमें जो अभी आपको मैं डिटेल्स में बताऊँगा जो सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर देगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए शुरू करता हूँ। फर्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने वाला जो बंदा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लाया कौन, उसके बारे में हम जानेंगे। तो एलन एक्टिवन होम, जो ए ह्यूम के नाम से जिससे जाना जाता है, ये भारतीय सिविल सेवा से सेनावीर ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे ये? ब्रिटिश अधिकारी थे, और ये शिमला में बस गए थे। और ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ए ह्यूम कौन था, तो ए ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, और ये शिमला में रहते थे, और ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। 1884 में क्या किया? पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं एस्टेब्लिश हुआ। इससे पहले जो एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से एस्टेब्लिश हुआ था, जिसे 1884 में ए ह्यूम ने एस्टेब्लिश किया था, जिसका पूरा नाम है एलन एक्टिवियन होम। ए ह्यूम ने यह घोषणा की कि एक सम्मेलन पुणे में आयोजित की जाए। आपको बता दूं कि 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, और भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो पहला सम्मेलन होने वाला था वो कहाँ होने वाला था? पुणे में होने वाला था। लेकिन यहाँ हैजा की बीमारी फैलने के कारण, जिसे आप प्लेग के नाम से जानते हैं, और प्लेग किसके कारण फैल जाता है? चूहे के मरने के कारण से फैल जाता है। तो ज़्यादा चूहा फैल गया था, तो इस वजह से प्लेग हैजा हो गया था, और हैजा की बीमारी के कारण सम्मेलन जो बदल दिया गया था, और उसे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में कर दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, और एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहाँ हुआ था मुंबई में। क्या है नाम उसका? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 का भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन हुआ था। और एस्टैब्लिश कांग्रेस कब हुआ था? कांग्रेस एस्टैब्लिश हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो 28 दिसंबर 1885 में ही एस्टैब्लिश हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसका पिक मैंने आपको पहले दिखाया था। उन्होंने पहली अध्यक्षता की कांग्रेस के। अगर पूछा जाए पहला अध्यक्ष कौन था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी था। और ये इसका कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर को। इसका नाम बदल करके, यही इसी का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। 1885 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन 1884 में इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों आया? तो बताता चलूँ आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्टैब्लिश किया गया था वो 1884 में ए ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से किया। लेकिन इसके बाद इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा संघ नहीं था, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो हमारी बात को वहाँ तक पहुँचा सके, ब्रिटिशर्स तक। तो इसलिए एक ऐसी पार्टी गठन की गई, और वहाँ से ये चेंज होना शुरू हुआ, तब हमें आज़ादी मिली। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बात करता हूँ मैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ इस्टेब्लिश कैसे हुआ, तो ये मैं बताता चलूँ। सबसे पहले इस टाइम में वायसराय कौन थे? गवर्नर जनरल थे डफरिन। कौन थे? डफरिन, लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो है वो 84 से 88 है। क्या है? 84 से 88 है। इससे पहले मैं आपको कंसिक्वेंस बता दूं, मैं आपको 5 लगभग गवर्नर जनरल के नाम बताऊंगा। सबसे पहले लॉर्ड मेयो को जान लें आप। किसको? मेयो को जान लें। मेयो का कार्यकाल था 69 से 72, ये 3 साल रहे थे।
लॉर्ड मेयो के टाइम से ही जनगणना की स्टार्ट हो गई थी। पहले जनगणना अगर किसी गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ तो वो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ इंडिया के अंदर, लेकिन रेगुलर तौर पे किस पे हुआ वो भी मैं बताता चलूँगा। इसे आप हटा दें और मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप देख लें कि नॉर्थ ये 72 से 76, 72 तक कौन थे? 72 तक थे लॉर्ड मेयो। 72 से 76, 76 से 4 आप जोड़ लें 80, 80 से 84 और 84 से 88। ठीक है, ये टोटल रहे। अब कौन कौन किस वक्त रहे मैं बताता चलूँ। 72 से 76 जो थे ये कौन थे? 72 से 76 थे नॉर्थ ब्रुक। कौन थे? एनबी नॉर्थ ब्रुक। 76 से 80 ये लिट्टन। ठीक है, और 80 से 84 ये रिप्पन, और ये 84 से 88 डफरिन। ठीक है, ये चार्ज काल हुआ। लॉर्ड लिटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और आर्मी एक्ट आया था, जिसके कारण इसको उसके बाद लॉर्ड रिपन के टाइम में 1882 से स्टार्ट हो जाता है जनगणना की रेगुलर काउंटिंग, जो 10 सालों से रेगुलर होती हुई आ रही है और जो अब फिलहाल 2021 में होगी। ठीक है, तो और लॉर्ड डफरिन इसी के कार्यकाल में 1885 में, 84 से 88 जो कार्यकाल है, तो 85 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, अब इसके आगे मैं बताता हूँ आपको कि इसमें एस्टेब्लिश हुआ 28 दिसंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय 1885 में मुंबई के अंदर। पहले होने वाला कहाँ था? पूना में। किस कारण नहीं हुआ? प्लेग फैल जाने के कारण। उसके बाद 18 इस तो एस्टेब्लिश हो गया। डफरिन के टाइम में यही रात्रि भोज क्या तो सबों को निमंत्रण दिया गया कि आप रात्रि भोज कर सकते हैं लॉर्ड डफरिन के घर पर। उसके बाद हुआ कि इसमें कितने सदस्य थे? 72। टोटल 100 मेंबर इसमें आए। कितने मेंबर आए? 100 मेंबर टोटल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस जब आई थी। लेकिन 100 सदस्य थे इसमें, लेकिन 72 मेंबर थे। कितने लोग थे इसमें? लोग कितने थे? पीपल ये थे क्या तो 100 व्यक्ति थे, लेकिन 72 क्या थे? मेंबर थे, इसके सदस्य थे। और 28 जो थे वो क्या थे? ऑफिशियली थे, ऑफिशियल कार्यकारी थे। तो 28 नहीं जोड़ा जाएगा उसमें, 72 ही जोड़ा जाता है कि 72 उसमें मेंबर्स थे। और 100 टोटल अगर पूछा जाए कि कितने लोग थे तो 100 लोग थे उसमें, लेकिन 72 सदस्य थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, और 28 ऑफिशियली थे। उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त 1885 में हुआ था डब्ल्यू सी बनर्जी के कार्यकाल में। किसके? डब्ल्यू सी बनर्जी के कार्यकाल में, वेमेश चंद्र बनर्जी। ये क्या थे? ये एक हिंदू थे। ये जहाँ मुंबई से हुआ था ये मुंबई के नहीं थे। ये सब बात मैं आगे करूँगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। दादा भाई नौरोजी के सुझाव से ही वो इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। किसके सुझाव पर? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, इन्हीं के नाम पे कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें कितने प्रतिनिधि थे? टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसमें 1885 मुंबई में वेमेश चंद्र बनर्जी पहला अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाए कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास का अधिवेशन था, और ये तीसरा अधिवेशन था। अधिवेशन 26 दिसंबर 27 दिसंबर 28 दिसंबर इन्हीं में सेशन हुआ करता था। 1885 में एओहम कांग्रेस के महासचिव नियुक्त हुए। इसी अधिवेशन में क्या हुआ? महासचिव इसे नियुक्त किया गया और पहले सेक्रेटरी रहे। और कब तक रहे? 1906 से 7 तक ये सेक्रेटरी रहे। कब तक रहे? 1906 से 7 तक एओहम सेक्रेटरी रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और पहले सेक्रेटरी कौन है? एओहम ही है। 31 जुलाई 1912 को ह्यूम की मृत्यु हो गई और 1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। क्या हुआ? 1912 में जो इनकी मृत्यु हो गई वो 27वां अधिवेशन था, और कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। यह अधिवेशन बिहार में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह माधोलकर, जिसे आर एन माधोलकर कहते हैं। अध्यक्ष 1912 में कौन थे? आर एन माधोलकर, जो बांकीपुर का अधिवेशन हुआ था। इसी में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। किसे कहा गया कांग्रेस का पिता? ए ह्यूम को कहा गया। और किस अधिवेशन में? 31 जुलाई 1912 को जो ह्यूम की मृत्यु हुई थी, और 1912 का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर, आर एन माधोलकर कर रहे थे। इसी में इसे कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ए ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। नेक्स्ट है 1896 में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था।
पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया? किस अधिवेशन में? 1896 के अधिवेशन में कलकत्ता में हुआ था, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। ये 11वां अधिवेशन था जिसमें पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया। 1906 में दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता, पहली बार स्वदेश शब्द का अगर कोई प्रयोग किया था तो वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ किया था? 1906 के अधिवेशन कलकत्ता में। 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष, सूरत अधिवेशन, ये कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसे सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। और ये 1907 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विभाजन हो गया था, दो भागों में बट गया था 1907 में। सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी बोस। 1911 में अधिवेशन हुआ था पंडित बिशन नारायण धर, जिसे BN धर के नाम से भी आप जानते हैं। कलकत्ता का अधिवेशन था, पहली बार जनगण मन गाया गया। ठीक है। 1912 का रघुनाथ नरसिंह माधोलकर, RN माधोलकर, बांकीपुर का अधिवेशन था। ह्यूम को इसमें कांग्रेस का पिता कहा गया। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, जिसे AC मजूमदार के नाम से आप जानते हैं, लखनऊ अधिवेशन था, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं, जो 1916 में हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर एक साथ हो गए। उसके बाद आता है 1917, एनी बेसेंट, कलकत्ता, प्रथम महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट कहाँ की थी? ये थी आयरलैंड की थी और पहली बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। और भारत की पहली महिला अगर कोई कहा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय कहा जाए तो वो सरोजनी नायडू होगा। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट ने किया था। उसके बाद आता है 1923 में विशेष अधिवेशन था ये, अबुल कलाम आज़ाद का। दिल्ली में सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे अबुल कलाम आज़ाद, सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक रहे थे, 40 से 45 तक रहे थे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 40 से 45 तक, ये उसी वक्त में बने रहे और सबसे लंबे कार्यकाल तक बने रहे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1923 के विशेष अधिवेशन में, स्पेशल सेशन में। 1925 में सरोजनी नायडू हुई कानपुर में, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी तो सरोजनी नायडू थे। 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1919 के अधिवेशन लाहौर में। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 के दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची का अधिवेशन था। 1931 में मौलिक अधिकार की मांग की थी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर गांव में प्रथम अधिवेशन हुआ था 1937 में। 1938-39 में सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा और त्रिपुरी कहते अधिवेशन चला था। लेकिन 1939 में महात्मा गांधी के एक फ्रेंड थे पट्टाभी सीतारामैया, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जीते, सुभाष चंद्र बोस नहीं जीते। लेकिन 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस को पता चला तो उन्होंने इसे रिजाइन दे दिया और ये छोड़ दिए और 1939 में जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और 1940 का कौन बने? तो फिर पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया। 1946 में आज़ादी के समय JB कृपलानी अध्यक्ष रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये टोटल इंपॉर्टेंट रहा है, इसके आगे भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, पहला अधिवेशन जो हुआ था, दूसरा अधिवेशन, तीसरा और चौथा, ये 1885, 86, 87 और 88 में हुआ था। कब हुआ था? 88 में। ये 88 होगा, मिस्टेक होगा। पहला हुआ था मुंबई के, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और इलाहाबाद, वैमनस्य चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। दूसरा हुआ था दादा भाई नौरोजी, तीसरा भाई बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा भाई जॉर्ज यूल। पहले अध्यक्ष वैमनस्य चंद्र बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में। ये इन्होंने पर कैपिटा इनकम सबसे पहले निकालने वाले इंडिया के अंदर हैं, तो वो दादा भाई नौरोजी हैं। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष और जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में 4 अधिवेशन हुए। ठीक है। इसकी आइडियोलॉजी में बताता हूं आपको। ये 85, 86, 87 और 88। WC बनर्जी, ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल। ठीक है। ये हुआ था मुंबई में। उसके बाद आपको हो गया मुंबई, उसके बाद कलकत्ता, है ना। उसके बाद आपको कहते हो मद्रास और इलाहाबाद। ठीक है। अब मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद हुआ तो पहले बॉम्बे के नाम से जाना था। इसको B में लिख देता हूँ। ठीक है। BCM में आप याद करेंगे। लेकिन वैमनस्य चंद्र बनर्जी, ये मुंबई में हुआ। ये कहाँ मुंबई था? मुंबई था आपको ये आपको वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट, मुंबई वेस्ट में। ठीक है।
ये कोलकाता हो गया आपको ईस्ट में, ठीक है। मुंबई हो गया आपको नॉर्थ, ये हो गया साउथ में, और इलाहाबाद हो गया नॉर्थ में। ये कहाँ हुआ? पूरे इंडिया में हुआ। वेस्ट में आपको मुंबई के अंदर, ईस्ट में कलकत्ता के अंदर, साउथ में मुंबई के मद्रास के अंदर, और नॉर्थ में इलाहाबाद के अंदर। लेकिन ये सारे पूरे इंडिया में ये सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसमें भी आपको बता दूं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जब ये मुंबई के अंदर हुआ तो मराठी डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं थे। कलकत्ता में जब हुआ तो ये बंगाली दादा भाई नौरोजी बिल्कुल नहीं थे। जब मद्रास में हुआ तो ये तमिल नहीं थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और इलाहाबाद में हुआ तो ये यूपी के नहीं थे। तो मतलब क्या है कि जिस जगह से जो थे उस जगह के कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रहे थे, सब अलग अलग जगह के रहे थे और सब अलग अलग कम्युनिटी के। वेस्ट बंगाल में मुंबई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ये हिंदू थे। दादा भाई नौरोजी ये पारसी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम थे, और ये क्रिश्चियन थे। जॉर्जियल जो पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे अंग्रेज। तो ये सब अलग अलग कम्युनिटी के थे और सब बने, पारसी भी बने, हिंदू भी बने, क्रिश्चियन भी बने, मुस्लिम भी बने। तो ये किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। किसी एक ये संघ किसी एक के लिए नहीं था, ये पार्टी किसी एक के लिए नहीं थी, और कोई एक प्लेस के लिए नहीं था कि मद्रास का हो, वेस्ट बंगाल का हो, या फिर अलग अलग। ये पूरे इंडिया के लिए था, पूरे इंडियन पीपल की कम्युनिकेशन के लिए था। ये सबों की इसमें आज़ादी थी। तो ये एक ऐसा इसकी आइडियोलॉजी थी कि सब इस पार्टी के सामने एक था। ये इसकी अपनी आइडियोलॉजी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि 1905 का अधिवेशन आप याद रखेंगे। 1905 में क्या हुआ था? यहाँ गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और ये अधिवेशन हुआ था जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, बनारस में, ठीक है। उसके बाद 1900 आप कहे तो 6 भी याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता, कलकत्ता, स्वराज शब्द जुड़ा। 1920 आप याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन जिसे आप नाम से जानते हैं। विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय जो हुआ था। उसके बाद 1930 आप याद रखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग, लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आ जाता है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 45 तक रहते हैं। 1940 में जब ये बने तो रामगढ़ में, कहाँ? रामगढ़ था रांची में, ठीक है, वहाँ अध्यक्ष बने और 45 तक रहे। उसके बाद आपको याद रखना है, जैसे 1924 में हुआ, कहाँ हुआ? 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? गांधी जी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कब कब बने? 1938, 39, हरिपुरा और त्रिपुरी, ठीक है। नेहरू जो बने थे, जवाहरलाल नेहरू, वो बने थे 29 के, 30 के, ठीक है, 51 और 54 बने थे। तो ये अध्यक्षता उन्होंने की थी, ठीक है। तो ये टोटल रहा उन लोगों का जो इंपॉर्टेंट रहा है। उसके बाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे लंबे अवधि के लिए भी जाने जाते हैं, टेन्योर के लिए सबसे लंबा कार्यकाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ये विशेष अधिवेशन था दिल्ली में जिसमें 1923 में मौलाना आज़ाद को सबसे युवा अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो ये टोटल रहा इसका। नेक्स्ट बात करेंगे, इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। रात्रि भोज यहीं हुई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस जो अधिवेशन था उसे छोड़ करके इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी, ठीक है। ये कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। तो कैसा रहा हमारा ये वीडियो, आप हमें बताएं। सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, जीएस टच को। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल जीएस टच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। मैंने टोटल कवर कर दिया है। अब इसका मैं 2 पार्ट लेकर के आऊँगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एमसीक्यू जो सबसे टॉप होगा वो 100 मैं लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।